राहुल और अमित नाम के दो दोस्त होते हैं। दोनों की उम्र 30 साल हो गई होती है, दोनों की सैलरी लगभग सेम होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोनों का सपना भी सेम होता है कि 10 से लेकर 15 साल के बाद हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। अब जब दोनों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो दोनों बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट होने वाला है। तो राहुल का जवाब होता है कि भाई मैं तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, जहां पे मेरे को कॉस्ट भी कम पे करना पड़ेगा एंड मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा पैसा ग्रो करने वाला है। मतलब जैसे जैसे स्मॉल कैप का मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा पैसा भी ग्रो करने वाला है 10 से लेके 15 साल के अंदर में। वहीं जो अमित होता है वो ये बोलता है कि भाई मैं तो एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, जहां पे फंड मैनेजर होता है। अगर फंड मैनेजर का डिसीजन सही निकलता है तो आने वाले 10 से लेके 15 साल के अंदर में मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को बहुत बुरी तरीके से बीट कर दूंगा। अब 5 साल का टाइम बीत जाता है दोनों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए अपने अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इन 5 साल के टाइम पीरियड में बुल रन भी देखने को मिलता है एंड बेयर रन भी देखने को मिलता है, बट दोनों ने ही अपने पैसे को बेचा नहीं, वो इन्वेस्ट करते गए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाया, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये निकल के आ रहा है कि आपको इन दोनों में से कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर या स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि मेरे को स्मॉल कैप इंडेक्स में जाना चाहिए कि एक्टिव स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ऑप्शन के अंदर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो आज से 10 साल 15 साल के बाद मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। क्या एक्टिव स्मॉल कैप फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं लंबे टाइम के अंदर में, या इंडेक्स फंड ही आगे निकल जाते हैं स्मॉल कैप के मुकाबले? इन सभी सवाल का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं और कंफ्यूज हुए बैठे हैं कि मेरे को इंडेक्स में जाना चाहिए कि एक्टिव स्मॉल कैप में, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। हम बात करें एक्टिव स्मॉल कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखने वाला हूं जो कि हर एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें रोलिंग रिटर्न के बारे में, तो स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 10 साल के टाइम में किसी साल के अंदर -2% का रिटर्न दिया है, तो किसी साल 25% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया है। मतलब वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। मैं एक्टिव स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। दूसरा बात करते हैं टाइम फैक्टर के बारे में। तो कोई अगर इन्वेस्टर स्मॉल कैप के अंदर 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, और अगर आपको 3 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस है लॉस होने के। आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है 3 साल के टाइम पीरियड में, बट जैसे ही आप 7 साल के टाइम पीरियड को क्रॉस करते हैं वैसे ही आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कॉस्ट के इंपैक्ट के बारे में। आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट दिख रहा होगा टोटल एक्सपेंस रेशियो का। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते। अब यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो अगर एयूएम कम है तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। यही होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ। अगर किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। अब इससे शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको कुछ नहीं दिखता है, कोई फर्क नहीं दिखता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं, मान के चलते हैं अगर आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड में 1.5% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है एंड इंडेक्स फंड के अंदर 0.3% का किया जा रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा ना वो 20 से 25% का हो जाएगा। मतलब लंबे टाइम के अंदर में आपके टोटल कॉर्पस में से 20 से 25% का फर्क देखने को मिलेगा इंडेक्स फंड और एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर। आगे बात करते हैं चर्न रेट के बारे में। अब देखिए चर्न रेट आपको यह बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके अंदर स्टॉक्स में फ्रीक्वेंटली बदलाव कितने तेजी के साथ किया जा रहा है। मान के चलते 50 कंपनी के अंदर फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उन 50 कंपनी में से कितने तेजी के साथ कंपनी को चेंज किया जा रहा है, कंपनी को बाहर निकाला जा रहा है, नई कंपनी को लेके आया जा रहा है, और जितना ज्यादा बदलाव किया जाएगा उतना ज्यादा चर्न रेट होगा आपके म्यूचुअल फंड का। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, उनका चर्न रेट 30% से 60% से भी ज्यादा होता है, कभी कभी तो 100% से भी ज्यादा होता है। मतलब जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो 100% से भी ज्यादा होता है बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, एक्टिव स्मॉल कैप का, क्योंकि फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक कर रहा होता है, जो कि आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो 250 कंपनी इंडेक्स के अंदर उसी को सिंपल फॉलो करते हैं इंडेक्स फंड्स। अगला पॉइंट है हमारा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए स्मॉल कैप यूनिवर्स के अंदर केवल 20 से लेके 25% ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो लंबे टाइम के अंदर में इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। मैं इंडेक्स को बीट कर पाने की बात कर रहा हूं। बाकी जितने स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं वो या तो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं या तो बिलो एवरेज रह जाते हैं, मतलब वो एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं लंबे टाइम के अंदर में। इसीलिए जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है ना उसके अंदर सभी स्टॉक्स होते हैं। अब देखिए फंड मैनेजर अगर एक्टिव स्मॉल कैप की बात करते हैं तो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक करता है। अगर उसको लग रहा है कि ये स्टॉक इंडेक्स को बीट नहीं कर
पाएगा तो उसको पोर्टफोलियो से निकाल देगा। बट स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर नहीं होता है। जो स्टॉक स्मॉल कैप इंडेक्स में पड़ा हुआ है, आपका इंडेक्स फंड उन्हीं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। अब इससे नुकसान ये होता है कि उसमें ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते हैं, जो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देते हैं, जो मार्केट को कभी बीट ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे भी स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को डाल दिया जाता है, जिससे स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा नीचे गिरता है एक्टिव स्मॉल कैप के मुकाबले। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए, जो ये लिक्विडिटी रिस्क है ना, ये ज्यादातर आपको स्मॉल कैप में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में बायर कम होते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब मार्केट क्रैश होता है, सभी लोग बेच रहे होते हैं, तो स्मॉल कैप के अंदर कोई बायर बैठा ही नहीं होता है, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स को। अब इस टाइम पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, स्पेशली एक्टिव म्यूचुअल फंड में। अब देखिए, जब पैनिक सेलिंग होता है ना, तो एक ही बार में बहुत ज्यादा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है फंड हाउस के अंदर। अब उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि वहां पे कोई बायर नहीं बैठा होता है, और फंड मैनेजर आपके स्टॉक को बेच नहीं पाएगा जब तक सामने कोई बायर बैठा नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे अगर कोई खरीदेगा तभी कोई बेच पाता है। ये तो एक बेसिक रूल होता है, आप सभी लोगों को पता है। अब लार्ज कैप में ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वहां पे अगर गिर रही होती है बड़ी बड़ी कंपनीज, तो खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। बट स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आप जाके अपने म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा कि 25% या 50% पोर्टफोलियो को खाली करने में कितने दिन का टाइम लगा रहा है आपका म्यूचुअल फंड। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है ड्रॉ डाउन। अब देखिए, पिछले कुछ मार्केट साइकिल के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ है, कोविड ले लीजिए, 2008 का ले लीजिए, ये जो बड़े बड़े मार्केट क्रैश हुए हैं, इस टाइम पे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो 50 से लेके 65% तक नीचे गिर चुके थे। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि ध्यान रखना है, जब सेलिंग चालू होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप को लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि स्पेशली स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान देना है अपने पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर में। अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिर में स्मॉल कैप इंडेक्स और एक्टिव स्मॉल कैप, इन दोनों का स्ट्रेंथ क्या है एंड लिमिटेशन क्या है। तो पहले अगर बात करूं मैं स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, तो यहां पे आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, मतलब आपके पैसे को पूरे के पूरे 250 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि 50 कंपनी या 60 कंपनी है पोर्टफोलियो में, यहां पे पूरी की पूरी 250 कंपनी होती है, जिसके अंदर आपके सारे पैसे को डिवाइड किया जाता है। दूसरा स्ट्रेंथ है नो फंड मैनेजर। अब देखिए, यहां पे फंड मैनेजर नहीं होता है, तो ह्यूमन इमोशन बीच में नहीं आता है। मतलब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हो सकता है गलत डिसीजंस भी ले ले, बट यहां पे गलत डिसीजन का कोई मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पे कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है आपकी और इन्वेस्टमेंट के बीच में। जैसे स्मॉल कैप 250 परफॉर्मेंस देने वाला है, वैसे ही आपका इंडेक्स फंड भी परफॉर्मेंस देगा। अब फंड मैनेजर ना होने की वजह से आपको कॉस्ट पे बहुत ही कम करना पड़ता है, ना के बराबर करना पड़ता है। अब देखिए, जो कॉस्ट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लगभग 20 से लेके 25% आपके टोटल कॉर्पस में इंपैक्ट डाल सकता है केवल 1% का एक्सपेंस रेशियो। तो ध्यान देके चलना है, इंडेक्स फंड में आपको कॉस्ट बहुत ही कम पे करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर नहीं होता है। अब इसके वजह से आप लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा बचा पाते हैं एक्टिव स्मॉल कैप के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के लिमिटेशन के बारे में। तो पहला और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर वीक कंपनीज भी होती हैं, मतलब जो वीक कंपनीज होती हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं, वो भी इंडेक्स का पार्ट होती हैं। अब इसका नुकसान होता है कि अगर वो वीक कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, तो आपके इंडेक्स फंड के ऊपर भी सीधा इंपैक्ट पड़ता है। मतलब इंडेक्स के अंदर अगर 4% की गिरावट आ रही है किसी वीक कंपनीज के अंदर, तो आपके इंडेक्स फंड के अंदर भी 4% की गिरावट आने वाली है। इससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड होता तो फंड मैनेजर उस वीक कंपनी को निकाल के बाहर फेंक देते, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते ही नहीं। अब यहां पे इंडेक्स फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सीधा वो इंडेक्स को ही फॉलो करता है, तो वीक कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ जाती हैं। एंड दूसरा लिमिटेशन है, क्रैश के अंदर कोई भी डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है यहां पे कि अगर मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट नीचे गिरने वाला है या बेयर रन चल रहा है, तो कैश के अंदर एलोकेशन को बढ़ा दिया है, कैश के अंदर पैसे को रख लिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे सारा पैसा आपका कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, मार्केट नीचे गिर रहा हो ऊपर गिर रहा हो। इसके वजह से क्या होता है कि जब स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट होती है 20% की 30% की, तो पूरा का पूरा इंपैक्ट डालता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो ये था स्मॉल कैप इंडेक्स का स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। अब बात करते हैं एक्टिव स्मॉल कैप के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के बारे में। तो देखिए, एक्टिव स्मॉल कैप के दो बेहतरीन स्ट्रेंथ पाए जाते हैं। सबसे पहला, क्वालिटी और वैल्यूएशन के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर होता है, तो क्वालिटी वाले स्टॉक्स को पिक करता है। वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करेगा ही नहीं जो इंडेक्स के अंदर वीक पड़ा हुआ है, वीक स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर कर देता है, क्वालिटी और वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करता है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कैश होल्डिंग के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि आपको इंडेक्स फंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहां पे रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीजें करता है फंड मैनेजर, कैश के अंदर अपने होल्डिंग को बढ़ा देता है। ये फीचर आपको इंडेक्स फंड में देखने को नहीं मिलता है। वहां पे सारा का सारा पैसा आपका मार्केट के अंदर उड़ेल दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें एक्टिव स्मॉल कैप के लिमिटेशन के बारे में, तो जो टॉप के एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो लंबे टाइम के अंदर में इंडेक्स के मुकाबले 2 से लेकर 4% ज्यादा
CAGR आपको दे सकते हैं। मतलब अगर इंडेक्स फंड आपको लंबे टाइम में 15% का CAGR दे रहा है तो एक्टिव स्मॉल कैप हो सकता है कि आपको 18% तक का CAGR दे दे। ये सबसे बढ़िया फीचर होता है। बट मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टॉप स्मॉल कैप फंड्स जो बढ़िया लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देते हैं। नहीं तो 50 से 60% ऐसे एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं जो लंबे टाइम में स्मॉल कैप इंडेक्स को कभी बीट ही नहीं कर पाते हैं। बीट नहीं कर पाते हैं, सोचिए आप एक्स्ट्रा रिटर्न की बात ही छोड़ दीजिए, वो इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते हैं। 50 से 60% ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं। ध्यान रखना है, एक्टिव स्मॉल कैप में फंड मैनेजर होता है तो गलत डिसीजंस भी ले सकता है, क्योंकि यहां पे इमोशन कभी कभी बीच में आता है। तो गलत डिसीजन की वजह से आपको परफॉर्मेंस गलत देखने को मिल सकता है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है अगर गलत स्टॉक्स को पिक कर लिया है फंड मैनेजर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर होता है तो आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। हो सकता है आपको 1% से ज्यादा भी पे करना पड़ जाए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ध्यान रखना है, उसी स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम में आपके टोटल कॉर्पस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। तो अब आते हैं उसी सवाल के ऊपर, इन दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में या एक्टिव स्मॉल कैप में? तो मैं कुछ कैटेगरी को डिवाइड कर देता हूं। सबसे ऊपर आता है टॉप के एक्टिव स्मॉल कैप फंड। टॉप के एक्टिव स्मॉल कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है। उसके नीचे आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेहतरीन होते हैं, उसके नीचे इंडेक्स फंड आते हैं। एंड इंडेक्स फंड के नीचे आते हैं एवरेज स्मॉल कैप फंड्स, जो कि 50 से 60% वाले कैटेगरी में आते हैं, जो इंडेक्स को कभी बीट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपको स्मॉल कैप यूनिवर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो पहले आप एक बेटर एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज करिए, उसके ऊपर फोकस करिए। अगर आपको एक बेटर एक्टिव म्यूचुअल फंड मिल गया, लंबे टाइम से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये इंडेक्स को बीट करता आ रहा है, नॉन स्टॉप बीट करता आ रहा है लंबे टाइम से, तो आप उस एक्टिव स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्ट करिए। बट अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्मॉल कैप बेटर है कि इंडेक्स बेटर है, तो आप चले जाइए इंडेक्स फंड के अंदर। शांति से आपको कुछ नहीं करना है, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। लंबे टाइम में आप आसानी से 50 से लेकर 60% एक्टिव म्यूचुअल फंड को बीट कर देंगे। अब हम बढ़ चुके हैं इस पूरे वीडियो के एंड की तरफ, और एंड में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे वो स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं, जो बहुत पहले से स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। वो इंडेक्स फंड और एक्टिव स्मॉल कैप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। एग्जांपल देता हूं, वो 60% पैसे को स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे और 40% पैसे को एक्टिव स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अगर आप 5000 रुपए के SIP कर रहे हैं और चाहते हैं आप 2 स्मॉल कैप को चूज करना, तो 2 एक्टिव म्यूचुअल फंड लेके मत बैठ जाइएगा पोर्टफोलियो के अंदर। ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप 2 एक्टिव म्यूचुअल फंड लेके बैठेंगे स्मॉल कैप के, तो एक अंडर परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा लंबे टाइम के अंदर में, इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपको मिक्स लेके चलना है दोनों का, तो कुछ पैसा आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ पैसा एक्टिव स्मॉल कैप में, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। इसका फायदा ये होता है कि कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा सबसे अल्फा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड तीसरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इन सब चीजों का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। तो अगर आप कंफ्यूजन में जी रहे हैं ना कि स्मॉल कैप में कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन दोनों का मिक्स भी आप ले सकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स एंड एक्टिव स्मॉल कैप का। मैंने आपको एलोकेशन बता दिया है, 60% आप इंडेक्स फंड में चले जाइए, 40% एक्टिव स्मॉल कैप में। अब चलिए चलते हैं इस पूरे वीडियो के शुरुआत में, जब हमने अमित और राहुल का एग्जांपल दिया था। दोनों ने ही पैसा इन्वेस्ट किया लंबे टाइम तक। जो राहुल था वो जीता डिसिप्लिन के साथ, और अमित जो था वो जीता स्किल के साथ, क्योंकि उसने फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास किया था और राहुल ने डिसिप्लिन के ऊपर विश्वास किया था। वो पैसा इन्वेस्ट करता रहा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, और लंबे टाइम में वो 50-60% एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न बना पाया। और अमित जो था उसने एक रिसर्च करने के बाद अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज किया था, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम में स्किल की वजह से बहुत ज्यादा पैसा बना पाया। दोनों ने ही लंबे टाइम में बहुत पैसा बनाया। बट अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप दोनों का मिक्स भी लेके चल सकते हैं, जिससे आप मार्केट को भी बीट कर देंगे एंड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनके मुकाबले जो अपने पूरे पैसे को उठा के केवल एक्टिव स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कोई भी डाउट चल रहा है स्मॉल कैप को लेके, इंडेक्स को लेके, एक्टिव म्यूचुअल फंड को लेके, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।